अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेल्थ फॉर ऑल फॉर एवर चैनल में खुश आमदीद। बहुत खुशी की बात है कि कुछ मैसेज मिले जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि अब तक जो हम सेहत की बातें करते रहे हैं उनमें से कुछ बातों को आजमाया गया, उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, उन बातों पर अमल किया और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, उनकी तवक्को से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपको भी मुबारक हो। सेहत का सफ़र बहुत अहम है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ये अल्लाह की एक नेमत है, उसकी एक अमानत है। इसको हमने अच्छे तरीके से गुजारना है। अब ज़िंदगी को तो हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये तो अल्लाह के बस में है। और लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है तो चलते फिरते रहना चाहिए और हमें सेहतमंद रहना चाहिए, अपने कामकाज करने चाहिए और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपने काम अपना बोझ खुद उठाते रहें। बस यही एक ऐसी दुआ है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम जब तक मौत नहीं आती अपना वज़न खुद उठाते रहें, किसी के मोहताज ना रहें। और उसके लिए हमारी सेहत बहुत बड़ा साथी है, बहुत बड़ी हमारी जो है वो हेल्प करेगी। अगर हम सेहतमंद होंगे तो बुढ़ापे में और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मौत से पहले भी हम अपने कामकाज कर पाएंगे। तो नाज़रीन, दोबारा एक मर्तबा कुछ बातें हो गई थीं, कुछ बातें रह गई थीं। टाइम की बड़ी अहमियत है। हम ये बातें कर रहे थे कि टाइम की बहुत अहमियत है, किस वक्त क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए। तो मुख्तसर सी गुफ्तगू में, क्योंकि आज बहुत अच्छा मुझे मैसेज मिले, रिसीव हुए कि जी इस तरीके से हमें तो बहुत फ़ायदा हो गया, ये हमने सोचा भी नहीं था, किया कुछ भी नहीं। नो डॉक्टर, नो मेडिसन, नो क्लिनिक विजिट, नो हॉस्पिटल, नो मनी एक्सपेंडिचर, कोई रकम भी खर्च नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में बेहतरी आ गई। और क्या चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये अगर अल्लाह ताला ने हमें सेंस दे दी है, हमें शऊर दे दिया है कि हमें किस तरह सेहतमंद रहना है, तो फिर हमें और क्या चीज़ चाहिए। नाश्ता नाश्ते से पहले हमने बात की थी स्टूल पास करना। स्टूल पास करने का भी वक्त है और वो वक्त है सुबह 5 से 7 बजे का, अर्ली मॉर्निंग। सदियों से आप सुनते चले आए हैं रफ़ा हाजात के लिए, रफ़ा हाजत के लिए कहाँ जाते थे लोग। क्या बाथरूम होते थे, अटैच बाथरूम होते थे या घर में बाथरूम होते थे? नहीं, घरों में ये सिलसिला ही नहीं था, खेतों में जाते थे। ऐसी जगह घरों से बाहर बनी हुई थी जहाँ रफ़ा हाजत के लिए जाया जाता था और मुंह अंधेरे जाया जाता था। ये नहीं कि सूरज की रोशनी, सूरज निकल आया दिन दिहाड़े कोई ऐसे काम कर, नहीं, ये मुंह अंधेरे का काम था। और मुंह अंधेरे 5 से 7 बजे सुबह फजर का वक्त है। तो अब ये रिसर्च हमारे सामने है, रिसर्च तो बड़ी पुरानी है, कि सुबह 5 से 7 के दरमियान हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक्टिविटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? पखाने को पुश करना, स्टूल को पुश करना। और लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में जो तहरीक होती है उससे पखाना मूव करता है और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हम 5 से 7 के दरमियान कॉन्शियसली स्टूल पास करने के लिए बैठेंगे, वक्त निकालेंगे, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगले 2 घंटे आ जाते हैं 7 से 9 बजे। ये हमारे मैदे का टाइम है, खाने पीने का टाइम है। नाश्ता करें जिस तरीके से भी, जो भी अब हमें मालूमात हासिल हो चुकी हैं कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन नाश्ता क्या है, वो नाश्ता हम करेंगे। और उसके बाद 11 से 1 बजे का टाइम हमने थोड़ा सा इशारा पहले भी दिया, दिल का टाइम है, ये हार्ट एक्टिविटी का टाइम है, ये कार्डियक फंक्शन का टाइम है। इस वक्त हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो हार्ट टॉनिक हो, जैसे जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और ऐसा लिक्विड है जिससे कोई तरावट पैदा हो, तरोताज़गी पैदा हो। 11 से 1 बजे ये हार्ट का पीरियड है। और उसके बाद 1 से 3 बजे ये फिर हमारा लंच टाइम है, दोपहर का खाना अगर खाना है। कुछ लोग नहीं खाते, बहुत अच्छा है, वो नाश्ता ही ऐसा कर लेते हैं और फिर सेकंड टाइम खाना खाते हैं। तो दोपहर को अगर खाना भी है, कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं, हल्का फुल्का भी खाना है, तो फिर आपके पास 1 से 3 बजे का टाइम है। और इसके बाद हमने देखा कि गुर्दों को वॉश करने का टाइम शाम 5 से 7 बजे है। 5 से 7 बजे याद रखें ज़रूर पानी पिएँ, 2-3 गिलास पानी पिएँ, शिकंजबीन बना लें, कोई शरबत बना लें, कोई दूध 7 अप ले लें, कोई आबे जो ले लें, कोई ना कोई ऐसा लिक्विड जो किडनीज़ को वॉश करे, नेफ्रॉन्स को वॉश करे। और ये आपके गुर्दों की सेहत है और गुर्दों की सेहत भी आपकी सेहत है, ज़िंदगी देने वाली चीज़ है, वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो ये 5 से 7 बजे हमने ये काम कर लिया। 7 से 9 बजे हमारा ब्रेन का टाइम है।
برین پیریڈ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن دماغ کو سکون دینا ہے، اور 7 سے 9 بجے کے درمیان ہم اپنے دماغ کو سکون دیں گے، ریفریشمنٹ کریں گے، ریلیکس رہیں گے، گپے لگائیں، گھر میں بیٹھیں، اپنے ہنسی کھیل کی باتیں کریں، کوئی ٹی وی دیکھنا ہے ٹی وی دیکھیں، ایسا کام کریں جس سے برین پہ بوجھ نہ پڑے، کوئی سوچ و بچار، غور و فکر، کوئی حساب کتاب، یہ باتیں نہ ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹائم ہے، رات سونے کا وقت ہے، سونے کے پیریڈ میں بھی ہمارے کچھ آرگنز کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم سو جائیں گے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، تو ہم ان کی خدمت نہیں کر پائیں گے ان آرگنز کی۔ لیکن پھر ایک ٹائم ایسا ہے، صبح 3 سے 5 بجے، یہ تہجد کا وقت ہے، 3 سے 5 بجے، یہ جو ٹائم ہے آفٹر جسٹ مڈ نائٹ، یہ ہے لنگس کا ٹائم، پھیپھڑوں کا ٹائم۔ اس وقت کی گئی سانس کی مشقیں زندگی بخشتی ہیں۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہو کہ جس بندے کو ٹی بی ہو، جو سانس کا مریض ہو، دمے کا مریض ہو، جس کو کرونک کف ہو، اس طرح کے پیشنٹ جو ریسپیریٹری ڈس آرڈرز میں ہوتے ہیں، ان کی تکلیف ہمیشہ بڑھ جاتی ہے 3 سے 5 کے درمیان۔ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں ہے کوئی، تو آزما کے دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ دادا ابو نانا ابو بوڑھا آدمی گھر میں کوئی ہے، تو اس کو کھانسی کا دورہ پڑے گا، اس کو سانس کا دورہ پڑے گا صبح 3 سے 5 کے درمیان، وہ وقت جب کہ میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں گھر والے، اس وقت بابا جی کھانس رہے ہوتے ہیں اور ان کو اٹیک ہوا ہوتا ہے۔ یہ لنگس کا ٹائم ہے، کیونکہ ان کو لنگس کی پرابلم ہے، اس وقت لنگس ایگریویٹ ہوتے ہیں، لنگس فنکشن کرتے ہیں تو ان میں ایگریشن ہو جاتی ہے، ایگریویشن ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ویک ہیں، یا کوئی ڈیزیز ہے جیسے ٹی بی ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے پھیپھڑوں میں پرابلم ہے، جس کی وجہ سے یہ تکلیف کا دورہ اس وقت بڑھتا ہے جب کہ لنگس پیریڈ ہوتا ہے۔ تو لنگس پیریڈ صبح 3 سے 5 بجے، اور 5 سے 7 پھر وہی لارج انٹسٹائن کا سائیکل آ گیا۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، 24 گھنٹے ہیں اور 12 وائٹل آرگنز ہیں۔ ہر وائٹل آرگن میں انرجی 2 گھنٹے کے لیے اسٹے کرتی ہے، اور 2 گھنٹے اس کے فنکشن کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ 2 گھنٹے ایک ایک آرگن کی ٹیوننگ ہوتی ہے، ان کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور اس آرگن کو طاقت دی جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہمیں سینس ہو کہ یہ کون سے آرگن کا ٹائم ہے، تو اس وقت ہم اس آرگن کی خوراک کھائیں گے جو اس آرگن کو تقویت دے گی، اس آرگن کو طاقت دے گی، تو پھر صحت ہی صحت ہے۔ اللہ حافظ۔